हाय गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। मैं हूं आपके साथ आरजे सुरभि। आप देख रहे हैं मुझे मेरे ही यूट्यूब चैनल आरजे सुरभि सक्सेना ऑफिशियल पर। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। तो आज मेरे पास एक मैसेज आया है और उस मैसेज को इंस्टाग्राम पर भेजा है। तो दोस्तों, अगर आप भी मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाएं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और कमेंट में सवाल लिखें। आपके सवाल पर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो ये सवाल जो है वो रोशनी परिहार का है। हाय रोशनी, कैसे हो आप? ओके। तो रोशनी ने मुझे मैसेज लिखा है। इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर मुझे मैसेज आया है। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। इन्होंने लिखा है कि मैंने आपके वीडियोस देखे हैं मैम, मुझे भी आरजे बनना है। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, अभी मेरा बीए फाइनल है इस साल। मैम आप प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या करूँ एक अच्छे जॉकी बनने के लिए, प्लीज़ हेल्प मी मैम। ओके। हाय रोशनी, हाउ आर यू, कैसे हो आप? आई होप कि वीडियो अच्छा लगेगा आपको। लाइक शेयर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनसे कहना कि सब्सक्राइब भी करें और मेरे साथ जुड़े भी। देखो, आरजे बनने के लिए देखिए आजकल तो काफ़ी सारे कोर्सेज हो गए हैं, लेकिन दोस्तों वो कोर्सेज इतने महंगे होते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है उन कोर्सेज को करने की। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं किसी के लिए कहना नहीं चाहती, बट हाँ, बड़े बड़े कोर्सेज में आप जब एडमिशन ले लेते हैं, फीस भर देते हैं, उसके बावजूद भी बारीकियां छूट जाती हैं। वो बारीकियां जो शायद इंसान काम करने के बाद सीखता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप चाहें तो डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में भी होंगे, गाज़ियाबाद में भी है। आप चाहें तो वहाँ से डिग्री कोर्स कर सकते हैं। बट अगर आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स करके या शॉर्ट टर्म ट्यूशन टाइप लेके अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आपको मैं 2 मंथ्स के अंदर आपको मैं ये सिखा दूंगी, जिसकी फीस 15,000 रुपीज़ है। तो 15,000 में मैं आपको 2 मंथ में बहुत सारी चीज़ें बता दूंगी, जिसमें आप अगर किसी स्टूडियो में जाके ऑडिशन देते हैं तो भी आप अच्छा कर पाएंगे। और अगर आप अपना पर्सनल ऑनलाइन कुछ वर्क शुरू करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी आपको यहाँ पे नॉलेज देने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब बात आती है रेडियो जॉकी कैसे बना जाए। सबसे पहले रोशनी, आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका आपका जो बोलने का तरीका है वो कैसा है, आपके अंदाज कैसे हैं, आपके उच्चारण कैसे हैं। ठीक है। आप कितना बोल लेती हैं, आपका ठहराव कितना है आप बोलने में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले चेक करो, अपनी अपनी आवाज़ की स्ट्रेंथ चेक करो, है ना। नॉलेज चेक करो कि आप कितना नॉलेज है आपके अंदर। आप क्योंकि देखिए किसी भी रेडियो में आप जाते हो तो आपको वहाँ पर ऑब्वियसली रेडियो है तो ज़्यादातर मनोरंजन से जुड़ी चीज़ें होती हैं, गाने, है ना, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ओल्ड मूवीज़, ओल्ड चीज़ें, नई नई फिल्में, नई बातें, नई नई चीज़ों की नॉलेज। तो यहाँ पर कितना आपका क्रिएटिव माइंड है, कितना नॉलेज है आपके अंदर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। तो आप पहले ये देख लो। ठीक है। इसके बारे पे पता कर लो। जिस चैनल पर आप जाने की इच्छा रखते हो उस चैनल को सुनना शुरू कर दो। ठीक है। सुनना शुरू करो, उसके आरजेस कैसे आते हैं, कौन से शो होते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसी स्क्रिप्ट होती है, कैसे गाने प्ले होते हैं, क्या टेस्ट है वहाँ पर, क्या क्या वो फॉलो कर रहे हैं, कैसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, कितना क्या 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 होता है उस रेडियो के अंदर, वो आप चेक करो, वो सुनो, उसे पहले प्रॉपर फॉलो करो उसे। फिर उन रेडियो की जो वेबसाइट्स होती हैं उनकी वेबसाइट पर आप जाओ, उनके वहाँ पर करियर ऑप्शंस होते हैं, करियर लिखा होता है, करियर पर जाओ, उनकी ईमेल आईडी होती है। अपने कुछ सैंपल तैयार करो, उन सैंपल्स को उन करियर वाली जो ईमेल आईडी है अपने सीवी के साथ वहाँ फॉरवर्ड कर दो। ठीक है। अगर वाकई में आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपको बोलना चलना अच्छा आता है, आपके शब्द अच्छे हैं, उच्चारण अच्छे हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी बना लेती हैं आप, है ना, और बिना देखे, जैसे मैं अभी आपसे बिना देखे ही बात कर रही हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं बोल रही हूँ, तो बिना देखे बिना सोचे समझे अगर आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं, आप उनके बारे में बोल लेते हो, स्क्रिप्ट बना लेते हो, ठीक है, शेरो शायरी कर लेते हो, या सर्च करके आप लिख भी लेते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कर लेते हो, तो एक डेमो बनाइए, एक नहीं 2-3 डेमो बनाइए, उस रेडियो के स्टाइल के रेडियो के हिसाब से डेमो बनाइए जैसे आप सुन रहे थे, और फिर उनकी ईमेल आईडी पर आप व्हाट्सअप भेज दीजिए। जब आप उनको भेज देते हैं, ऑब्वियसली अगर उनको अच्छा लगेगा तो कॉल आएगा आएगा, नहीं आएगा तो आप उनके जहाँ पर वो रेडियो स्टेशन है उसका एड्रेस भी वहाँ दिया होता है, वहाँ जाके पर्सनली भी मिल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपना अप्लाई कीजिए, करिए, आप देखिए फिर कैसे होता है। और दिल्ली में तो काफ़ी सारे रेडियो हैं, तो आपको पता ही होगा, जब आप दिल्ली में पढ़ रही हैं तो आपने काफ़ी सारे रेडियो सुने भी होंगे। ठीक है। तो सबकी वेबसाइट पर जाइए और सबसे कोऑर्डिनेशन शुरू करिए, लेकिन उससे पहले
अपनी आवाज़, अपने उच्चारण, अपनी लहजा, अपना टोन, अपना पेस, अपना इंटोनेशन, अपनी स्क्रिप्ट, अपना वर्क, इस पर काम कीजिए, सॉलिड बनाइए खुद को। ये सब जब आप कर लेंगी तो मान लीजिए, चलिए सीवी का रिप्लाई किसी ने नहीं दिया, आपके डेमो का रिप्लाई मान लीजिए किसी ने नहीं दिया, तो आप अगर चैनल पर जाते हैं तो वहाँ लाइव आपका ऑडिशन लेते हैं। वो क्या करते हैं, आपको एक पेपर दे देंगे, उसमें कई सारी चीज़ें लिखी होंगी, वो आपको वहीं पढ़नी होंगी और उसका वो स्क्रिप्ट बनवाएंगे। तो आप कैसे तैयारी करोगे, कैसे करोगे आप उसको वहाँ पे जाकर? क्योंकि आप सीधा जाओगे, वो सीधा कहेंगे चलिए स्टूडियो में जाइए, आप मैं ऑडिशन ले लेते हैं आपका। तो ऑडिशन देने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपके जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के शब्दों का उच्चारण आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बोलते हैं नमस्कार, मेरा नाम सुरभि है, मैं आपके साथ हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे, देख रहे हैं मुझे, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं नमस्कार, मेरा नाम सुरभि है, आप मुझे देख रहे हैं, आप नमस्कार, इजाज़त लेती हूँ आपसे, कल आपसे जल्दी मिलूंगी, आप ऐसे बोलेंगे तो आपको कोई नहीं रखेगा, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, जा को ज बोलते हैं, जल्दी, है ना। चीज़ें, चीज़ें को चीज़ें और इजाज़त को इजाज़त, इजाज़त को इजाज़त, ठीक है। इज्जत, इज्जत को इज्जत। तो ये जो लहजा है बात करने का, या ये उच्चारण का जो तरीका है, इस पर कोई नहीं रखता किसी को। तो आपको ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। तो आई होप रोशनी की आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब जैसे तुम्हारा नाम है रोशनी, अगर तुम्हारे नाम को कोई रोशनी बोले तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि वो गलत बोल रहा है, तो तुम आज नहीं तो कल उसे टोक ही दोगी। तो यहाँ पर स, श, श, तीनों वाले जो श हैं, इन सभी स का उच्चारण आपको अच्छा करना है। सुरभि, शिवम, शिरीष, रोशनी, है ना, शिवालय, शिशिर, फिर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनमें ये शक्कर का आता है। दृष्टिकोण, दृष्टि, सृष्टि, ठीक है, दृष्टिगत, है ना। जहाँ पर ये जो षटकोण वाला शा आता है, जैसे हम पेट फाड़ा सा भी बोलते हैं, जिनका साउंड सेम लगता है, लेकिन जब हम बोलते हैं, जैसे क्षत्रिय बोलते हैं हम, क्षत्रिय, छतरी का अलग होता है, क्षत्रिय अलग होता है, क्षत्रिय अलग होता है। सिर्फ थोड़ा सा टंग की ट्विस्टिंग है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपने जबान को, अपने बोलने के लहजे को भी हमें सुधारना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। बाकी चीज़ें नॉलेज वॉलेज तो बात की बातें हैं। बाकी हाँ, अब बात आती है कि आप अगर मान लीजिए आपका रेडियो में नहीं भी हो पाता है, कोई बात नहीं। अब तो इतने सारे फील्ड है रोशनी, बहुत सारे फील्ड हैं। आप यूट्यूब पे कर सकते हैं, फेसबुक के लिए कर सकते हैं। आप अपने आप को ग्रेजुएशन के बाद आप वॉइस का प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो एडिटिंग सीखिए। वीडियो एडिटिंग में इस समय इतना काम है, बहुत ज़्यादा काम है। तो वॉइस ओवर के साथ जब आप वीडियो एडिटिंग भी करेंगे तो आप सेल्फ के लिए भी कर सकते हैं काम। सो वीडियो बनाइए, ऑडियो डालिए उसमें अपना और अपलोड करिए यूट्यूब पे। देखिए 3 महीने में आपका चैनल अच्छा चलने लगेगा। बस कैटेगरी को फॉलो कीजिए कि मैं बॉलीवुड डालूंगी तो बॉलीवुड ही करना है, मैं म्यूज़िक डालूंगी तो म्यूज़िक करना है, मैं न्यूज़ डालना है मुझे तो न्यूज़ ही मुझे डालना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको करनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप करिए और देखिए कैसा आपका करियर यहाँ पर इन्हांस होता है, कैसे आप सफलता मिलती है। तो आई होप रोशनी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, बाय, लव यू।